जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड की जांच तेज। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कमेटी ने जज के घर का मुआयना किया, स्टाफ से बातचीत की। करीब 45 मिनट टीम रुकी। जस्टिस वर्मा के घर के स्टोर रूम में जांच की गई। इसी स्टोर रूम से अधजले नोटों की बोरियां मिली थी। 14 मार्च को लगी आग के बाद हुआ था मामले का खुलासा। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और फायर डिपार्टमेंट से भी बात करेगी इन्वेस्टिगेशन टीम। जस्टिस यशवंत वर्मा का बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश कांड पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने की सर्वदलीय बैठक। सभी दलों ने जस्टिस वर्मा के घर से कैश मिलने को गंभीर बताया। कैश कांड मामले पर विपक्षी दलों ने दिया भरोसा, अगर सरकार मामले पर कोई पहल करती है तो विपक्ष पूरा समर्थन देगा। राज्यसभा में डिजास्टर अमेंडमेंट बिल पर गृहमंत्री अमित शाह का जवाब, कहा आपदा प्रबंधन केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है, इससे निपटने पर हमारा फोकस है। अमित शाह बोले, विरोधियों को लगता है कि सत्ता परिवर्तन होने पर वो इसे बदल देंगे, लेकिन आने वाले 20 सालों तक ऐसा नहीं होने वाला है। एनडीआरएफ की ड्रेस पर उठे सवाल पर भी अमित शाह ने जवाब दिया, कहा भगवा रंग की ड्रेस लोगों को भरोसा दिलाती है कि हम सुरक्षित रहेंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा हम जिस विषय पर चर्चा की मांग करते हैं वो नहीं होने देती। प्रियंका गांधी ने कहा सरकार खुद ही नहीं चाहती कि सदन चले, इसलिए बार बार व्यवधान पैदा करती है। बिहार चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आ गई है कांग्रेस पार्टी। दिल्ली में बिहार के नेताओं के साथ खड़गे और राहुल गांधी ने की बात। सूत्रों से खबर, बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। बैठक में ज्यादातर विधायकों की यही राय रही। संगठन मजबूत करने के लिए प्रदेश इकाई का गठन करेगी पार्टी। राबड़ी देवी पर फिर भड़के नीतीश कुमार, विधान परिषद में बोले इनको कुछ नहीं आता, लालू ने ऐसे ही सीएम बना दिया। हंगामे के बाद आरजेडी का वॉकआउट। बिहार विधानसभा में आरक्षण को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। पोस्टर लेकर वेल में पहुंचे नीतीश कुमार, हाय हाय के नारे लगे। भारी हंगामे के बाद सदन स्थगित हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा आरजेडी गुंडागर्दी करके सरकार बदलना चाहती है, ये होगा नहीं। आरजेडी के पोस्टर में नीतीश कुमार को धोखेबाज बताए जाने पर जेडीयू ने कहा लालू परिवार ने नौकरी के नाम पर अपने नाम संपत्ति लिखवा ली थी। जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर ने सीएम पर हमले जारी रखे, कहा नीतीश कुमार स्वस्थ हैं तो उनका मेडिकल बुलेटिन जारी क्यों नहीं करती सरकार। प्रशांत किशोर ने श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की, कहा बाबूजी के जमाने में बिहार की जो स्थिति थी उसे वापस लाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। यमुना सफाई और साफ पानी के लिए 9,000 करोड़ रुपए, 10 लाख तक के फ्री इलाज का भी प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू होगी, पिछली सरकार ने राजनीति की वजह से लागू नहीं की थी। सीएम रेखा ने आप पर निशाना साधा, कहा आम आदमी पार्टी हाथ की सफाई करती थी, हम दिल्ली की सफाई करेंगे। आपने शीश महल बनवाया, हम गरीबों के लिए घर बनवाएंगे। सीएम रेखा गुप्ता का पिछली सरकार पर हमला, कहा आपदा वालों ने दिल्ली को दीमक की तरह खोखला किया। आतिशी का पलटवार, यहां भी सिर्फ झूठे वादे दिए। बीजेपी ने दिल्ली के लोगों से जो वादे किए वो इस बजट में पूरे होने चाहिए। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का बयान। दिल्ली के बजट को मंत्री कपिल मिश्रा ने ऐतिहासिक बताया, कहा इतनी बड़ी बढ़ोतरी दिल्ली ने कभी नहीं देखी। दिल्ली की ब्रांडिंग के लिए अब अलग से फंड है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली सरकार के बजट को बताया हवा हवाई, कहा 1 लाख करोड़ के बजट का कोई आधार ही नहीं है। बजट पर बीजेपी नेता कैलाश गहलोत बोले विभागों को ध्यान में रखते हुए राशि का आवंटन हुआ है, यमुना की सफाई हमारी प्रतिबद्धता है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा हम सिर्फ वादे नहीं करते, विकसित राजधानी बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सकारात्मक माहौल में हुई भारत और चीन के बीच बातचीत। विदेश मंत्रालय ने कहा एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर फोकस रहा। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा वक्फ में संशोधन से किसी की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनी जा रही है, ये भलाई के लिए किया जा रहा है। जगदम्बिका पाल ने असदुद्दीन ओवैसी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, धार्मिक निकाय नहीं है। वक्फ संशोधन बिल पर राजनीति नहीं कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल बोले इसे सांप्रदायिक इरादे से लाया गया है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर कर्नाटक के बीदर में बीजेपी का हल्ला बोल, डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। ईद पर देश भर में बीजेपी चलाएगी सौगाते मोदी अभियान, 32 लाख गरीब मुसलमानों को किट बांटेगी। बीजेपी के सौगाते मोदी अभियान पर अखिलेश यादव का तंज, कहा बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। सौगाते मोदी अभियान के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तारीफ की, कहा प्रधानमंत्री मोदी भारत के सभी लोगों के हित में काम करते हैं। आदित्य ठाकरे का सौगाते मोदी स्कीम पर बयान, हम करें तो गलत, आप करें तो सही, यही है बीजेपी की नीति। आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर निशाना, बीजेपी का हिंदुत्व चुनावी है, यही कोई दूसरा करे तो बीजेपी वाले हमलावर होते हैं। ओडिशा विधानसभा से कांग्रेस के 12 विधायक 7 दिन के लिए सस्पेंड, स्पीकर ने अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई की। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को चिट्ठी लिखी, महाराष्ट्र के सभी किले सरकार को सौंपने की मांग की। कर्नाटक के गृहमंत्री जी परमेश्वर से मिले मंत्री के.एन. राजन्ना, हनी ट्रैप मामले में शिकायत की। कुणाल कामरा की मुंबई पुलिस को चिट्ठी, 1 हफ्ते का वक्त मांगा, पुलिस ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था। कुणाल कामरा को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नसीहत, व्यंग की एक सीमा होनी चाहिए, ये किसी के खिलाफ बोलने की सुपारी लेने जैसा है।
स्टूडियो में हुई तोड़फोड़ पर एकनाथ शिंदे बोले, शिव सैनिकों ने जो तोड़फोड़ की वो सही नहीं है, लेकिन कॉमेडी में एक स्तर तो होना चाहिए। एकनाथ शिंदे के एक्शन पर रिएक्शन वाले बयान को शरद गुट ने गलत बताया। रोहित पवार बोले, जब सत्ता पक्ष के लोग ही कानून हाथ में लेंगे तो क्या होगा। कुणाल कामरा के माफी मांगने से इनकार करने पर भड़के महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री, कहा इस तरह की कॉमेडी यहां प्रदेश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुणाल कामरा विवाद पर योगी का बड़ा बयान, कहा कुछ लोगों ने देश का चीरहरण किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह नहीं कि आप किसी पर निजी हमले करें। सीएम योगी बोले, किसी की व्यक्तिगत भावना को ठेस ना पहुंचाई जाए। भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी के पास नहीं है। कुणाल कामरा के समर्थन में उतरे शिवसेना यूबीटी के नेता अरविंद सावंत, कहा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती। कुणाल कामरा विवाद पर बोले, बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार, कानून के हाथ लंबे होते हैं, जो गलती करेगा जेल जाएगा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत बोली, कॉमेडी के नाम पर गाली देना, मजाक उड़ाना कहां सही है। समाज किस दिशा में जा रहा है ये सोचें। इंडियाज गॉट टैलेंट मामले में समय रैना को मुंबई साइबर सेल ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया। 27 मार्च को हाजिर होने के लिए कहा। नागपुर हिंसा में अब तक 120 लोग गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर ने कहा, नए वीडियो के आधार पर अभी और गिरफ्तारियां होंगी। हिंसा की जांच के लिए कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम नागपुर पहुंची। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, लोगों से बात की, हिंसा से जुड़ी जानकारी हासिल की। बुलडोजर देखकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य हुसैन दलवाई बोले, यूपी की राजनीति महाराष्ट्र में मत लाइए, इससे सबका नुकसान होगा। यूपी और महाराष्ट्र में बुलडोजर एक्शन पर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, इससे लोकतंत्र को नुकसान। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही भाजपा। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला, अब से सभी कमर्शियल गाड़ियों पर मराठी भाषा में ही लिखने होंगे सामाजिक संदेश। आने वाले गुड़ी पड़वा से नियम का पालन करना होगा। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को बताया यूपी के आर्थिक विकास का रास्ता। बोले, 7,000 करोड़ कर खर्च करके 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ। आस्था से भी अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफ की। कहा, आज महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और युवाओं को रोजगार मिल रहा है। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गए। समर्थकों ने अस्पताल पहुंचाया। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। संभल में नेजा मेला को लेकर हाई अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में एसपी का फ्लैग मार्च। 7 कंपनी आरएएफ, 5 कंपनी पीएसी तैनात। इस साल मेले के लिए परमिशन नहीं दी गई है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी है। जिला प्रशासन ने हरिद्वार में 5 और अवैध मदरसे सील किए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी। दंतेवाड़ा में पुलिस और डीआरजी जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। दंतेवाड़ा मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर मुरली भी ढेर हुआ। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान, 31 मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद खत्म करेंगे। नक्सली मारे जा रहे हैं और सरेंडर भी कर रहे हैं। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। बेरोजगारी के मुद्दे पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। झारखंड में कानून व्यवस्था दुरुस्त। सीएम हेमंत सोरेन बोले, आगामी त्योहारों पर खुराफात करने वालों पर निगाह रहेगी। केंद्र सरकार के खिलाफ संसद परिसर में टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन। केंद्र पर मनरेगा का फंड बंद करने का आरोप लगाया। मेरठ मर्डर केस में बड़ा खुलासा। मुस्कान और साहिल ने 8 दिन तक किया था मर्डर का रिहर्सल। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल उस्तरा बरामद किया। पुलिस ने बरामद उस्तरे को जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भेजा। उस्तरे पर सौरभ के खून के निशान मिले। बेटी और पत्नी मुस्कान को अपने साथ लंदन ले जाना चाहता था सौरभ। बेटी के पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया हुआ था। मुस्कान ने सौरभ के साथ लंदन जाने से मना कर दिया था। पुलिस पूछताछ में मुस्कान का कबूलनामा। हत्या के बाद सौरभ के पैसों से ही शिमला घूमने गए थे साहिल और मुस्कान। हर चीज के लिए सौरभ की यूपीआई से ही पेमेंट की। मृतक सौरभ के घर पहुंची एफएसएल की टीम। हत्याकांड को लेकर सबूत जुटाए। यूपी के हापुड़ में नाबालिग दलित लड़की से गैंग रेप। दूसरे समुदाय के 2 लड़कों पर आरोप। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया। वारदात के बाद लोगों में आक्रोश। धौलाना थाने का घेराव किया। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को अब धूप से राहत मिलेगी। मंदिर परिसर में लगाए गए शेड। यूपी के बिजनौर में साली से शादी के लिए पति ने पत्नी को कार से कुचलवाया। दोस्त के साथ मिलकर रची साजिश। पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। जैसलमेर से एक पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। आर्मी क्षेत्र की वीडियो और फोटो पाकिस्तान भेजने का शक। पूछताछ में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। राजस्थान के सीकर में गेहूं प्याज की फसल की आड़ में अफीम की खेती। पुलिस ने 2100 पौधे जब्त किए। एनडीपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज। आरोपी काश्तकार की तलाश जारी। पटना के सुरभि राज हत्याकांड मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्याकांड के पीछे वजह परिवार का अंदरूनी मामला निकला। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर हंगामा। 2 गुटों में झड़प, फायरिंग हुई। जांच में जुटी पुलिस। बिग बॉस कन्नड़ के 2 कंटेस्टेंट्स की मुश्किलें बढ़ी। विनय गौड़ा और रजत किशन गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई। धारदार हथियारों के साथ रील बनाने को लेकर हुआ विवाद। वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया गया। झपटमारी के आरोप में अमृतसर पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। 3 बोर की पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। पास्टर बजिंदर सिंह के वायरल वीडियो के मामले में नया बोर्ड। सीसीटीवी में जिनको मारते दिखे पादरी वो सभी सामने आकर बोले ये वीडियो फेक है। महाराष्ट्र के अकोला में पारधी समुदाय के लोगों में हिंसक झड़प। सूरज भोसले नाम के युवक की मौत, 13 लोग घायल।
5 की हालत गंभीर। कोल्लम के पुनलूर रेलवे स्टेशन पर तस्करी करके लाए गए 44 लाख रुपए बरामद हुए। आरपीएफ और रेलवे पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। गोल्ड तस्करी मामले में रानिया राव को झटका, जमानत पर 27 मार्च को आएगा फैसला। फिल्म अभिनेता सोनू सूद की पत्नी का एक्सीडेंट, नागपुर के अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत स्थिर। हादसे के वक्त कार में 2 रिश्तेदार भी थे सवार। लखनऊ के लुलु मॉल के पास इंजीनियर ने दौड़ाई एसयूवी, टक्कर लगने से स्कूटी सवार भाई बहन दूर जाकर गिरे। एसयूवी में फंसकर कई किलोमीटर तक घिसटती चली गई स्कूटी। हरियाणा के सोनीपत में एक फैक्ट्री में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के बाड़मेर में युवक ने किया अजीबोगरीब स्टंट, सरकारी अस्पताल की गैलरी में शख्स ने दौड़ाई स्कूटी, वीडियो वायरल हुआ। लाहौल स्पीति के सिस्सू में स्नो मैराथन का आयोजन, 11,000 फीट ऊंचाई पर 247 प्रतिभागियों ने दौड़ लगाई। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दी इफ्तार पार्टी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम नेताओं ने शिरकत की। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे टूटे रुपया, 85 रुपए 77 पैसे पर बंद हुआ। मामूली तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 32 अंक बढ़ा, निफ्टी में भी 10 अंकों की छलांग।